और अपने बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में और उन नीतियों को अपनाकर हम क्या आगे हासिल कर सकते हैं। क्या शेयर बाज़ार हमारे लिए सही रहेगा या व्यापार सही रहेगा, शादी सही रहेगी या नहीं रहेगी, बच्चे आगे क्या कर सूर्य का। और सूर्य क्या करता है? सूर्य होता है राजा, प्रकाश देने वाला। हम उठते क्यों हैं? क्योंकि सूर्य निकल गया, दिन हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी की दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं। और इससे मैं आज आपको समझाऊंगा कि 1 से लेकर 9 नंबर का महत्व क्या होता है और धीरे धीरे फिर अलग अलग तरीक़ों से आपके बारे में और अपने बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में और उन नीतियों को अपनाकर हम क्या आगे हासिल कर सकते हैं। क्या शेयर बाज़ार हमारे लिए सही रहेगा या व्यापार सही रहेगा, शादी सही रहेगी या नहीं रहेगी, बच्चे आगे क्या कर सकते हैं उनके साथ हम आगे, कि वो क्या आगे अच्छा बन सकें, है ना। तो उन सारी नीतियों में आज हम आपको विचार देंगे और आगे भी देते रहेंगे। देखो सर, सबसे पहले तो त्याग दो। क्या त्याग दो? सबसे पहले ये त्याग दो कि अगर हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कि वो हमें बुढ़ापे में देखेगी या देखेगा या नहीं देखेगा, इन सारी नीतियों को आप सबसे पहले त्याग दो। क्योंकि मैं अपने दोनों लड़कों से मैं आपको बता दूं, मुझे कोई भी उनसे कुछ भी मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे बाद में पाले, वो उनकी मर्जी है। जब हम इस चीज़ को सोचकर अपने बच्चों को पालते हैं, वो हमें पालेगा, तो फिर हमें अपने परवरिश पर शक है ना। तो हमें शक के निगाहों से कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है कि ये हमारे साथ ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। हम सोच रहे हैं फिर वैसे ही हो जाएगा। तो बच्चे आपके पाले ना पाले या मेरे ना पाले वो उनके ऊपर है। क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा उनकी चलेगी। और जब हम शुरुआत से उनके अंदर वो चीज़ें भावना डाल देंगे, तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, पर उस चीज़ को बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें त्याग दो। देखो सर, क्या है कि हम शेयर बाज़ार से भी पैसा कमा सकते हैं, डुबा सकते हैं, व्यापार से कमा सकते हैं, डुबा सकते हैं। दो ही चीज़ होती है व्यापार करने में, चाहे शेयर बाज़ार का हो, चाहे आपका कोई सा भी हो। या तो पैसा आएगा, काम चलेगा, या तो नहीं चलेगा, ठीक है, जाएगा। सबसे पहले समझते हैं एक नंबर जिसका भी मूलांक हो। जैसे कि किसी का 1 तारीख को पैदा हुआ है कोई, या कोई 10 तारीख को पैदा हुआ या 19 तारीख को पैदा हुआ, इस तरीके से एक आ जाएगा। 1 और 9 10 का एक ही मानते, 0 नहीं मानते। तो इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग तरीक़ों समझाऊंगा। अब जिसको भी अपना मूलांक नहीं पता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देना, मैं उनको बता दूंगा। तो सर, 1 नंबर जिसके पास है वो होता है सूर्य का। और सूर्य क्या करता है? सूर्य होता है राजा, प्रकाश देने वाला। हम उठते क्यों हैं? क्योंकि सूर्य निकल गया, दिन हो गया। तो सूर्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का है। और जिसके अंदर कहीं पर भी या मूलांक में 1 नंबर आ जाए, डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 1 आए, 2 आए, यानी कि 1 फिर 1 फिर 1 3 भी आ जाए तो सही है। पर इससे ज़्यादा आ जाए थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो जाती है। तो 1 नंबर जानेंगे सिर्फ हम आज। सूर्य का वो है राजा। तो इसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताया करूँगा। अब 2 नंबर किससे रिलेटिव है? 2 नंबर है चंद्र से। चंद्र क्या होता है? रूप बदलता रहता है बार बार। कभी इधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, कभी आधा दिखेगा, कभी पूरा दिखेगा, कभी ईद का चांद, कभी अमावस, सब दिखेंगे आपको चांद। क्या होता है? ये रंग बदलता है। ऐसा इंसान सुंदरता की चीज़ों के साथ होता है और किसी पे भी ये जल्दी से मोहित हो जाता है। इन व्यक्तियों को अपने मूड के अनुसार चलना आता है। इनको शांति बहुत ज़्यादा चाहिए, अलग अलग रहने की चीज़ें चाहिए। कब इनका मूड ख़राब हो जाए पता नहीं लगेगा। पर ये माइंडेड बड़े होते हैं, चंद्र है ना, तो ये अपने ऊपर मोहित करने वाले ज़्यादा होते हैं। 2 नंबर है ना, तो अब देख लेना 2 नंबर किसका था, मैं आपको बाद बता दूंगा। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है गुरु का। और गुरु सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य अगर अपने बच्चे को पढ़ने भेजेगा तो वो गुरु के पास भेजेगा। राम तो राजा थे ना, सूर्य थे, राम तो राजा थे, दशरथ राजा थे, पर उन्होंने राम को और अपने बच्चों को पढ़ने कहाँ भेजा? ऋषि मुनि के पास भेजा। क्या हुआ? तो गुरु सबसे बेस्ट।
वो सब कुछ देख सकता है, राजा को भी संभाल सकता है, सबको संभाल सकता है। पर गुरु किसी का मिस हो जाए तो आप देखना उसकी माइंड में असर पड़ेगा, उसकी विद्या में असर पड़ेगा, उसके रिलेशन में असर पड़ेगा, शादी भी जल्दी से नहीं होगी, अगर हो जाएगी तो टेंशन वाली चीज़ें होंगी। तो गुरु का भी बहुत महत्व है। नंबर है 3 बृहस्पति, ठीक है। और 4 नंबर होता है राहु का। ये वही राहु है जिसने विष्णु भगवान को भी छल कर दिया था, उनके साथ देवताओं में बैठ गया था अमृत पीने के लिए। तो ये 4 नंबर जो है ना भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है शेयर बाजार के लिए भी, अलग अलग रणनीतियों के लिए भी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 4 ने, राहु ने भगवान तक को भ्रमित कर दिया, तो क्या ये अलग अलग रणनीतियों से सारी चीज़ को भ्रमित नहीं कर सकते आगे बढ़ने के लिए? तो राहु भी बहुत मजबूत होना चाहिए आपका कि आपको पैसा ला कर दे। जब राहु था, विष्णु भगवान ने अपना इनका गर्दन अलग कर दी थी और धड़ अलग कर दिया था, तो धड़ बन गया था 7 केतु। और जिसके पास 4 और 7 होगा ना, वो हर कठिनाइयों से आगे निकलेगा, माइंड से आगे बढ़ेगा, पैसा ही पैसा कमाएगा, पर कमाएगा थोड़ा लेट, लेकिन जब कमाएगा बढ़िया कमाएगा। तो ये 4 की भी विशेषता मैंने आपको बता दी। 5 नंबर होता है बुध का, बुध ग्रह बुध का होता है, और बुध रिलेटिव है गणेश से। और गणेश कैसे होते हैं? संयमवान, धैर्यवान, जो हो रहा उन्हें दो, शांति से बैठे हैं, मस्ती में बैठे हैं। तो 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट भी माना गया है लोसो ग्रिड में, क्योंकि इसके अंदर 5 नंबर बिल्कुल मध्यम बीच में आता है, जो हर एक को संभालता है। तो 5 नंबर का भी बहुत वैल्यू है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। 6 नंबर है लग्जरी का, शुक्र का, विनस का। क्योंकि अगर किसी के पास 6 नंबर आ गया तो भैया या तो उसके दादा की संपत्तियां या उसके पापा की संपत्ति, या फिर वो खुद कमाएगा। अगर उस पर कुछ नहीं होगा तो वो खुद कमाएगा, वो कहीं ना कहीं से अपनी लग्जरी मेंटेन करेगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो शुक्र जो है लक्ष्मी से प्रेरित है, पैसों से प्रेरित है, और आगे की प्रेरणा के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो ये है 6 नंबर। तो इसके ऊपर भी विस्तार में कभी फिर हम बात करेंगे, जैसे जैसे आप पूछोगे मैं ऐसे आपको बताता जाऊंगा। अब 7 नंबर मैंने आपको पहले कहा था, ये वो ये राहु का धड़ नीचे का 7 नंबर। तो इसके बारे में आपको पता है ये चीज़ क्या होती है? बिना सिर का इंसान समझ लो कैसा होता है कि अगर इसके ऊपर सिर ने लगा तो ये वो व्यक्ति है जो आंखों के बिना देख रहा है। 7 नंबर काल्पनिक नंबर, ख्यालों में खोने वाला, 7 समुंदर, मतलब ये बहुत अलग व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक तौर पर ज़्यादा रहेंगे, जो सोचने में ज़्यादा रहेंगे, सपने ज़्यादा आते रहेंगे इनको। तो ये 7 नंबर से रिलेटिव है, इनकी भी मनसा आके बहुत अच्छी हो जाती है। अगर 4 इनके साथ आ जाए ना तो फिर गजब ही हो जाता है। 8 नंबर होता है शनि का, और आपको पता ही है कि शनि की दृष्टि अगर किसी पे पड़ गई तो क्या हो जाता है। शनि के अगर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं है तो क्या हो जाता है। तो शनि का होना भी बहुत ज़रूरी है। पर शनि क्या है कि लेट देता है, जो भी चीज़ें देता है देर से देता है। और शनि संपत्तियों से, रियल इस्टेट से, एकांत से भी शनि को माना जाता है कि भैया ये जो शनि होते हैं ये एकांत से भी माना जाता है, एकांत में बैठने वाला। और जब इन्हें क्रोध आता है तो फिर अलग अलग तरीक़ों से क्रोध आ जाता है। लास्ट नंबर है अगर हम जाने 9 नंबर। 9 नंबर का भी काफ़ी महत्व है, जो मंगल ग्रह से वास्ता रखता है। मंगल का मतलब हम इसे प्रदर्शित करते हैं हनुमान से, बलशाली। और जिसके पास 9 नंबर होगा वो बहुत संघर्ष करेगा, वो दूसरों के लिए वर्क करता जाएगा हमेशा के लिए। ध्यान रखना, 9 नंबर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो दूसरों की सेवाओं के लिए बनी रहती है। पर जब इनको भी गुस्सा आता है तो बड़ा खतरनाक गुस्सा आता है। इसलिए 9 नंबर को बड़े ही संयम से हमें देखना चाहिए, उसके महत्व समझने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पहननी चाहिए, वो सारे महत्व हमें समझने चाहिए। आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी लेने कौन गए थे? हनुमान जी। और 9 नंबर उड़ के गए, काम पूरा कर दिया। सीता का पता किसने लगाया था? बहुत सारे ऐसे काम है जो 9 नंबर कर सकता है, तो वो भी हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज आपको 1 से लेकर 9 के चीज़ों के महत्व बताए हैं। और इन महत्व से देखो तो सबकी अलग अलग, जब हम ये न्यूमरोलॉजी करते हैं, कुछ को ऑटोमेटिकली अपना आती है, कुछ लोग कहीं पर पढ़ कर आते हैं, किसी की अलग अलग चीज़ें होंगी, किसी की अलग अलग चीज़ें होंगी। मैं आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में अध्ययन खुद ब खुद किया है,
खुद ब खुद मुझे अपने विचारों के साथ कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, तो उसको मैं आपको अलग अलग ढंग से बताया करूँगा जो आपके लिए आगे बेनिफिट हो सकती है। कठिनाइयाँ सब पे आएंगी भैया, तो उससे बच के निकलने की रीतियाँ ही न्यूमरोलॉजी के द्वारा, उन्नतियों की सीढ़ी चढ़ने की चीज़ें न्यूमरोलॉजी के द्वारा। हर एक चीज़ में सफलता पाने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का साथ देना चाहिए। काफ़ी लोग इसको मजाक में लेते हैं। मजाक में होता ना भैया, मुकेश अंबानी जी इस चीज़ के लिए नहीं करते काम, समझ रहे हो। मजाक में होता ना तो चाइना ये पद्धति यहाँ से लेकर ना जाता, उसने अपना नाम ना देता अलग तरीके से। भारत के अंदर बहुत कुछ चीज़ थी जो यहाँ से लोग बाहर लेके चले गए हैं, तो इसलिए शक्तियों को पहचानिए। कैंची धाम है ना जो नैनीताल में है, एप्पल के जो CEO वहाँ पर आए थे, फेसबुक के भी आए थे, विराट कोहली भी गए हैं अभी वहाँ। शक्ति है ना कुछ चीज़, तो उसको आपको जानना चाहिए। तो आगे से ऐसी सीरीज हम चलाते रहेंगे और आपके बारे में बताते रहेंगे। वो मैंने आपको फेसबुक का लिंक दे रखा है, जिसको भी कुछ चीज़ पूछनी है आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं और आगे की जर्नी बहुत आसान कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कठिनाइयाँ सबके पास होती हैं, उसका समाधान करने की नीतियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। आज मैंने आपके लिए काफ़ी न्यूज़ कवर की है, वेदांता के ऊपर की है, जी एंटरटेनमेंट शेयर के ऊपर की है, स्टील सेक्टर के ऊपर बताया है, मुकेश अंबानी जी की रणनीतियाँ बताई है, यस बैंक की रणनीतियाँ बताई है। वो वीडियो आएगी आज रात को 8:30 से 9 बजे के बीच सार्थक बाजार से में। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, क्या आपको पूछना है, फेसबुक में ही कमेंट करना है सर, है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।